अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ और उस पर हुकूमत अपने नाराज़ अरकान और इत्तेहादियों को मनाने में मसरूफ़ है, और दूसरी तरफ अपोजिशन दावे कर रही है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। इत्तेहादी जो हुकूमत के साथ थे वो अब उनके साथ हैं, और कल का जो इजलास है उसके हवाले से भी हिकमत अमली बना ली गई है। और क्या प्लान होगा, किस तरह हुकूमत जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाएगी और किस तरह अपोजिशन इस तहरीक को कामयाब बनाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे 172 का जो फिगर है वो अपोजिशन ने पूरा करना है। हुकूमत बार बार दावे कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं किसी को ना एनआरओ दूंगा ना कंप्रोमाइज़ करूंगा, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं, जो डिटेल्स हैं, उसके मुताबिक अपोजिशन इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास नंबर्स भी पूरे दिखाई दे रहे हैं बज़ाहिर, और देखना यह है कि वोट वाले दिन कितने लोग वोट करेंगे अपोजिशन के हक में। दूसरी तरफ चूँकि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, और अपने आखिरी पत्ते अभी तक शो नहीं किए, वो कार्ड्स इनके पास क्या हैं अपोजिशन के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ही बता दिया, इनके पास अब कार्ड्स नहीं हैं, सरप्राइज़ हमारी तरफ से होगा, और वो सरप्राइज़ 27 की रात या मॉर्निंग में वो होगा, और हो सकता है वो 27 के जलसे में भी हो। सरप्राइज़ क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है, खासतौर पर मंजूर वसान साहब ने जो दावा किया, वो कह रहे हैं कि सरप्राइज़ ये है कि 27 को इमरान खान साहब जो है वो इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, मैं कप्तान हूं और मैं डट के मुकाबला करूंगा इन तमाम माफियाज़ का और अपोजिशन का खासतौर पे। और वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि ये सारे मेरे शिकंजे में आ गए हैं। क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शहजाद कुरैशी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुरैशी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ अली साहब, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं। मुमताज़ अली साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर बाद ताहिर हसन खान हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उनसे जानेंगे कि इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है और वहाँ पर तहरीक अदम-ए-एतमाद के वाले से जोड़ तोड़ किस तरफ जो है सियासी दर्जा हरारत है वो किस तरफ जा रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ मुमताज़ अली साहब आपसे करते हैं, चूँकि जिस तरह हम देख रहे हैं आप इत्तेहादियों के साथ भी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी मुत्तहिद नज़र आ रही हैं अब तक। जब हम कराची की बात करते हैं, सिंध की सियासत की बात करते हैं, MQM अभी उन्होंने कोई फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर आपने मुतालबात उनके मान लिए हैं। कल तक आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, और आज ज़ाहिर आप एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। क्या ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप सारे इकट्ठे हो गए? महंगाई पहले भी थी, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जब आप बात करते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये 3.5 साल से थे, अचानक कि रातों रात क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बात की सबसे पहले कि जो सरप्राइज इमरान खान साहब देना चाह रहे हैं, वो सरप्राइज पूरी अवाम ने पहले भी धरने के दौर में भी देखा था। 3 महीने वो हर रोज की बुनियाद पे कहता था कि मैं कल कोई सरप्राइज दूंगा, कल कोई एम्पायर आ जाएगा, फलां होगा। तो उसकी हर बात झूठी निकली, कुछ ऐसा नहीं हुआ। मगर ये कि अब ये हम जो इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं, ये देखें अवाम की एक मसाइल को देखते हुए तमाम अपोजिशन पार्टियों ने ये फैसला किया कि हम अपनी अना को छोड़ें, हम अपने मफादात किसी के नहीं है, अवाम की मफादात की खातिर हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी इत्तेहादियों को साथ रखा है, 5 साल वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने अपने इत्तेहादियों को राजी रखा और उनके मसाइल हल करते रहे। और इसने जो इत्तेहादी बनाए थे, उन इत्तेहादियों को किसी को डाकू कहता था, किसी को दहशतगर्द कहता था। वो इत्तेहादी इसके कोई अपने नहीं थे। इसने अपनी मजबूरी के तहत उन इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल किया था। तो क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूं, अक्सरियत अब जो PTI के अरकान हैं जो इससे नाला हैं और वो हुकूमत का साथ नहीं देना चाहते, वो उनकी अक्सरियत जनूबी पंजाब से है। ठीक। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उसने जनूबी पंजाब के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, और जनूबी पंजाब से ही वादे करके इसने अपनी हुकूमत बनाई थी, जो एक इंडिपेंडेंट सूबे देने की। मगर इसने हर चोर बदमाश और जो
करप्ट तरीन सियासतदान थे, जो उसको इन्होंने अपने साथ रखा उस टाइम। और उसका रिजल्ट क्या आया, आपने देखा कि चीनी चोर, आटा चोर, ये सारी चीजें ये वहीं से निकली। अब भी वो हुकूमत में बैठे हैं, वजारतों पे बैठे हैं, मगर सिर्फ उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ और अपनी वजारतें लेने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ दिया और हुकूमत के साथ रहे। वो आज हर किसी पार्टी में, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि आप हम किसी लोटों को ले रहे हैं, हम किसी उसको ले रहे हैं। मैं एक पंजाब की आपको मिसाल देता हूं। जब ये हुकूमत पंजाब बनाई गई तो उस टाइम तो किसी के मफादात नहीं थे। इसने पीटीआई ने, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ एक बात करने दें जो अभी तक, क्योंकि मैं विटनेस हूं वहां का, पंजाब असेंबली का। तो पंजाब असेंबली में इन्होंने 7 लोग पीएमएल के ले लिए, 2 लोग हमारे ले लिए, हमने बायकॉट किया, हमारे बंदे इनको वोट, इन्होंने सेनेट में भी कराया, स्पीकर को भी कराया, सीएम को भी कराया। क्या उस टाइम इनका लोटापन कहाँ था? इसने कैसे लोटे लिए? तो आप एक्शन लेते ना, आप उस वक्त एक्शन लेते? नहीं, हमने हुकूमत इनकी थी, इन्होंने फंड जारी किया। चले ठीक है ना, शहजाद कुरैशी साहब से पूछते हैं ना कि जब आप ये सूरत हाल वाकई में दिलचस्प है कि जब तहरीक इंसाफ में लोग टूट टूट कर शामिल हो रहे थे, उस वक्त विकेट गिराई जा रही थी, कहा जाता था विकेट गिर रही है, वही लोग जब निकल रहे हैं तो वो लोटे हो रहे हैं। ये क्या वजह है? इस पर रोशनी डालेंगे शहजाद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। अब ये जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं वो ये लॉजिक देती हैं कि जब आप इनको साथ मिला रहे थे तब ये सही थे, जब आज वही लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं तो आप उनको लोटा कह रहे हैं। कुरैशी साहब देखिए, इसमें 2 चीजें अलग अलग हैं। जी जी जफीर भाई, मैं अगर एमपीए हूँ तो मैं अल्लाह के बाद इमरान खान साहब के वोट से और इमरान खान के पार्टी के टिकट पे मुंतखब होकर आया हूँ जी। अब अगर ये 2018 की हुकूमत 2023 में खत्म होती है और मैं किसी भी बिना के ऊपर तहरीक इंसाफ से नाराज होता हूँ, कुछ होता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं इलेक्टेड एमपीए हूँ और मैं अवाम के वोट से मुंतखब होकर आया हूँ, तो अवाम ने इमरान खान को, बल्ले को, पीटीआई को वोट दिया था, तो फिर मैं जब ड्यूरिंग गवर्नमेंट ये छोड़ के मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ वोट देता हूँ या फाइनेंस बिल पे खिलाफ वोट देता हूँ, तो ये ना अखलाकी तौर पे जायज है, ना ये कानूनी तौर पे जायज है। मुझे आप ये बता दें कि हमने क्या एमएनए एमपीए दिए थे उस वक्त? क्या हमने उस वक्त ये कहा था कि इनके एमएनए हमारे पास आ जाए? और ये भाई जो मेरे कह रहे हैं कि सेनेट में दिए, तो लेते ना एक्शन। हम तो एक्शन ले रहे हैं, हम तो लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोटे, इनकी शक्लें देखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जमीर फरोशी की है, जिन्होंने वोट बेचा है, जिन्होंने करोड़ों रुपए लेकर अपना वोट बेचा है। तो हम ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरी बात याद रखें, आज अगर कौम इकट्ठी नहीं हुई और इस कौम ने अगर एक्शन नहीं लिया, और ये आवाम को पता होना चाहिए कौन लोटे हैं, कौन हर दफा अपने आप को बेचते हैं। आए ना आज हमारे साथ मिल जाएं। मैं तो कहता हूं कि ये तमाम जमातें साथ मिलें और ऐसे लोटों को उठा के फेंकें जो हर दफा अपना जमीर चाहे पैसों के लिए, जाती मफादात के लिए या ओहदों के लिए बेचते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं पार्टी चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपना नजरिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी चीजों के मुताबिक पार्टी चेंज कर सकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जी कुरैशी साहब, वंस यू आर इलेक्टेड, जी कुरैशी साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो, जी आप जो बात कर रहे हैं वो मैं समझ सका। ठीक है, आपको अपनी पार्टी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिसको भी अगर कोई इख्तिलाफ था भी आपके जो कुलीग से, तो वो रिजाइन करते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में जाते किसी और टिकट से और जीत के दोबारा जिस मर्जी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अमानत वो टिकट पीटीआई का ऑफिशियल था, उस पर वोट मिला उनको, तो ये वोट बेच नहीं सकते। अच्छा इकदाम है। दूसरा, कुरैशी साहब ये बताइएगा, ये इसका जवाब मैं मुमताज़ अली साहब से भी लूंगा, लेकिन आप ऐड कीजिएगा क्या प्लान है आपका, चूंकि कल इजलास भी है, फिर 28 को वोटिंग भी होगी होपफुली, तो आपको लगता है कि नंबर्स आपके पास पूरे हैं और जो नाराज होकर लोग गए थे वो भी पलट रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं वापस, उन्होंने रिव्यू किया अपने फैसले पे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जी इस वक्त जो 27 तारीख का जलसा होगा ना, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। देखिए, हम जलसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई खुदा ना खास्ता वहां पर इंतशार चाहते हैं या हम वहां पर कोई नजरी चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आवाम फैसला करे कि आवाम क्या चाहती है।
इन्होंने हमेशा ये कहा ना कि अवाम हमारे साथ नहीं है, महंगाई की वजह से अवाम साथ नहीं है, फला फैसले हुए अवाम इनके साथ नहीं है। आप जफीर साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त पिछले तमाम जलसे, जितने भी जलसे हुए हैं, उन जलसों में आप तादाद देख लें और ये देख लें कि 2018 की मकबूलियत और अब जाके जो खान साहब की मकबूलियत है उसमें कितना इजाफा हुआ है। अब आप ये देखें। ठीक, अच्छा कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप जो वहाँ स्ट्रेंथ होगी, जो ऑडियंस आएंगे, जो लोग आएंगे, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कितने लोग खड़े हैं। लेकिन ज़ाहिर है ठीक है, अगर आप मीट कर जाते हैं 10 लाख का, तो आपने फिगर दिया, अगर 2.5-3 लाख लोग भी आते हैं तो बड़ी तादाद होगी। लेकिन चूंकि असम्बली के अंदर 172 का हिस्सा वोट करना होगा अपोजिशन जमातों का। मुमताज़ अली साहब, एक तो कुरैशी साहब ने ये तो स्पेसिफिक कहा कि आपसे जो पंजाब से या इधर उधर से लोग जा रहे हैं MNA से, वो रिज़ाइन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। टेक्निकली बात तो दुरुस्त है। दूसरा, आपका क्या प्लान है? क्या आपके पास वाकई में नंबर्स पूरे हैं? और जो शो ऑफ हुआ, जो लोग सामने आए मीडिया पे, तो अगर आपका इस तरह का प्लान था, तो अब ये कहा जा रहा है जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन लीग के हैं, जो दूसरी जमातों के हैं, वो उस दिन वोट डालने नहीं आएंगे आपके पास, तो ज़रा आप 172 नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे। है कोई इतलात आपके पास ऐसी कि जो आपके साथ बाज़ाहिर तो हैं लेकिन वो नाराज़ हैं आपकी अपनी पॉलिसियों की वजह से? अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे उसको हौसला देना, क्योंकि वो इस टाइम हारी हुई जमात बन चुकी है। देखें, जब वो कह रहे हैं कि पंजाब में ये लोग रिजाइन करके फिर किसी पार्टी में जाते, जब हमारे लोग इन्होंने सेनेट में वोट ले रहे थे या चीफ मिनिस्टर और स्पीकर को वोट दिला रहे थे, क्या उनको कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने तो दावे बड़े किए थे, मैं लोटे नहीं लूंगा, फला नहीं, तब उनसे वोट कैसे लिए गए? देखें, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि कह रहे हैं कि लाखों लोग आएंगे। देखें, हमने 3 महीने का इनका धरना देखा था। देखें, हर बात झूठ पे मबनी ना करें। लाखों लोग ये कहां से लेके आएंगे? इनके साथ लोग अपनी जात से तंग हो चुके हैं, जो इनके साथ, देखें, इनके साथी थे ये इनके लिए किसी बात ऐसी नहीं सुन सकते थे, चाहे वो मीडिया के ऊपर, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर। वो इनकी ताकत थे। वो लोग जब खफा हैं तो आम लोग भी खफा है। आम लोग कहीं से भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह जो हमारी अपोजिशन की तैयारी है, अपोजिशन के पास, उनके पास कोई कार्ड नहीं, अपोजिशन के पास हर तरह के कार्ड ठीक है। लेकिन इसमें मुमताज अली साहब, अपोजिशन की कामयाबी नहीं है, ये अवाम की इनको बद्दुआएं लग रही हैं। जो अवाम के साथ किए हुए इतने वादे थे, तो ये अवाम के साथ मुमताज अली साहब, आपने नून लीग ने जो किया वो बदवाएं किधर गई कि अचानक PTI वालों की को लगने लगी? दूसरी बात यह कि इतनी अगर खराब कारकर्दगी, इतनी चीजें हैं, आपके पास क्या ऐसा फार्मूला है अगले, अगर हम सपोज करते हैं कि हुकूमत चली जाती है, आपकी हुकूमत बन जाती है, कौमी हुकूमत बन जाती है, आप लोग आ जाते हैं इक़्तिदार में, आप इस सारे अमल को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हमारी अभी देखें मुत्तहिद अपोजिशन है, इंशाल्लाह वो एक अच्छा लाए अमल तैयार करेगी। इस तरह नहीं होगा कि वो पंजाब में जिस तरह करप्शन का बाजार गर्म है, मैं खुद विटनेस हूँ हर चीज का कि वहां क्या हो रहा है, मगर ये कम अज कम इससे ज्यादा महंगाई नहीं होगी। इंशाल्लाह अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज आएंगे और ऐसे लोग निकलेंगे जो जिनको किसी चीज का पता नहीं है, सवाए मीडिया पे आके लोगों की इज्जतें उछालें। वो लोग जो इनके साथी थे, जो इनके कल भाई थे, जो इनके बच्चे थे, उनके घरों पे उनके साथ कितनी, वो खानदानी लोग हैं जिनके साथ इन्होंने ज्यादतियां की हैं। इमरान खान साहब ठीक है, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, अगर खानदानी है तो दूसरे लोगों की भी अपनी इज्जत है, अगर कोई गरीब भी है तो उसकी इज्जत है, मगर उनके साथ वहां जो किया गया है वो कभी माफी के काबिल नहीं है। ठीक है, लेकिन इज्जत तो है, लेकिन आप आवाम के लिए कुछ करेंगे तो? सिंध में आपकी हुकूमत है पिछले 15 साल से मुसलसल, आप खुद तो पंजाब से है ना, लेकिन सिंध में आपकी हुकूमत है। सिंध में डेवलपमेंट नहीं हुई, सिंध में काम नहीं हुए, आप इस चीज को समझे। और आप पाकिस्तान कैसे बदलेंगे? लोग सुने, लतीफे बना रहे हैं इस बात पे कि आप अगर पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे तो आप पहले सिंध को बदलें। हमारे कौन से MPA MNA छोड़ के किसी पार्टी में शामिल हुए? मैं पंजाब से हूँ, जनूबी पंजाब से, मैं हल्सन कहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वहां से हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ लेने आते हैं, एजुकेशन। मैं चाहूंगा, मैं कुरैशी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे?
शादाब कुरैशी साहब सुन सकते हैं मुझे? जी जी कुरैशी साहब, ये चूंकि पाकिस्तान बदलने जा रहा है, बदलने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं मुमताज़ अली साहब से भी यही कह रहा था कि 15 साल में जो सिंध बदला है, अगर इस तरह का पाकिस्तान बदलेगा तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही काम करने दें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब तक। कम अज़ कम उन्होंने 3-3.5 सालों में वो हाल नहीं किया जो आपने किया। तो इस पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूँगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। कुरैशी साहब, शादाब कुरैशी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? शादाब कुरैशी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और हम कोशिश करेंगे कुरैशी साहब को कनेक्ट करें, लेकिन वक्त ब्रेक के बाद मुमताज़ अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, शादाब कुरैशी साहब भी, और उनसे जानेंगे कि फ्यूचर क्या होगा और इन तमाम सियासी जंग के अंदर चूँकि नुकसान मुल्क का होगा, इकॉनमी का होगा, और पाकिस्तान इस वक्त नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की इकॉनमी नए मुल्क के मुतहम्मिल हो सकती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।